नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीख के यूट्यूब चैनल में। क्या आप लोग ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में स्टेप बाय स्टेप। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी बिल्कुल आसान तरीका, जिससे कि आप लोग ये अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को बड़ी आसानी से पढ़ और लिख पाएंगे। तो आइए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में पढ़ना और लिखना सीखें। तो यहाँ पर ये अंग्रेजी में शब्द लिखे हैं, इनको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इनकी हिंदी कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ऐस लिखा है, तो बच्चों ऐस से हिंदी में लिखते हैं सो, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सो। अब ऐस के बाद में यहाँ पर यू दे रखा है बच्चों, यू से बड़ा ऊ की मात्रा भी बनती है और छोटा ऊ की मात्रा भी बनती है। तो अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा यहाँ पर मैं यू से बड़ा ऊ की मात्रा लगानी है या फिर छोटा ऊ की मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग इसको यू को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पहले आप लोग बी एच लिखा है, तो बी एच से यहाँ पर इसको लिखेंगे भ और ए से ओ की मात्रा। फिर यहाँ पर यस यस से इसको लिखेंगे षटकोण वाला स। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द लिख गया। अब यहाँ पर यू पे आ जाइए आप लोग। यू से अगर यहाँ पर हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो देखिए इस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे सुभाष। सुभाष। अब ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका उच्चारण खींच करके हो रहा है सुभाष। तो बच्चों यहाँ पर ये सुभाष शब्द नहीं होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते सुभाष। अब यहाँ पर हम लोग छोटा ऊ की मात्रा लगा देते, तो देखिए छोटा ऊ की मात्रा जब लग जाती तो इसको हम लोग पढ़ते सुभाष। सुभाष। तो इस शब्द को हम लोग ज्यादा खींच करके नहीं पढ़ते हैं, ये छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण है शॉर्ट टर्म निकलता है। ज्यादा खींच करके हम लोग इस छोटा ऊ की मात्रा का यूज नहीं करते हैं। और बड़ा ऊ की मात्रा होती है, इसका उच्चारण ज्यादा खींच करके होता है, लॉन्ग टर्म होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगेगा, यू से, यू से लगेगी छोटा ऊ की मात्रा। बच्चों इसको यहाँ पर सुभाष पढ़ेंगे, सुभाष। सुभाष ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, सुभाष। अब आइए नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर लिखा है एन आई एस एच ई एन टी। अब यहाँ पर एन है बच्चों, एन से लिखते हैं न, तो यहाँ पर एन से लिख देंगे न। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एन के बाद आई दे रखा है। आई में भी यही कंफ्यूजन रहता है कि आई से हम लोग बड़ी ई की मात्रा लगाएं या फिर छोटी ई की मात्रा लगाएं। अगर यहाँ पर डबल ई दे रखा होता तो आप लोगों को पता चल जाता है, डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। अब आई में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि छोटी ई की मात्रा लगे या फिर बड़ी ई की मात्रा लगे। तो आइए अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर आई से बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे या छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप लोग आई को छोड़ दीजिए, जैसे हम लोगों ने यू को छोड़ा था। अब यहाँ पर यस एच है, यस एच से ये सीटी वाला स और ए से ओ की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, टी से यहाँ पर इसको लिखेंगे तो। अब देखिए अगर यहाँ पर हम लोग आई से लगाते हैं बड़ी ई की मात्रा, तो यहाँ पर होता है नी शांत। नी शांत, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, नी शांत। लेकिन बच्चों नी शांत कोई शब्द नहीं होता, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, निशांत। तो यहाँ पर बच्चों आई से लगेगी छोटी ई की मात्रा, इस शब्द को यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे निशांत। निशांत। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कहाँ पर हमें किससे कौन सी मात्रा लगानी होती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है एस ओ एन ए एम। अब बच्चों यहाँ पर एस है तो ऐसे लिखते सो, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सो। फिर ओ से इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा। एन है, एन से बच्चों लिखते हैं नौ। अब यहाँ पर एन से लिख देंगे नौ। अब यहाँ पर देखिए एन के बाद में ए दे रखा है। अब आप लोगों को ए में भी कंफ्यूजन रहता है, ए से कहाँ पर हमें अ की मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें ए से ओ की मात्रा नहीं लगानी है। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर हम लोग पहले इसको छोड़ते, यहाँ पर एम, एम से लिखेंगे इसको म। अब यहाँ पर ये शब्द बना सोनम। सोनम। अगर यहाँ पर हम लोग ए से ओ की मात्रा लगा देते तो ये बनता सोनाम। तो यहाँ पर सोनाम किसी का नाम नहीं होता है बच्चों, सोनम नाम होता है। तो यहाँ पर हम ए से ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे सोनम। एस ओ से सो, एन ए से न और एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, इसको पढ़ेंगे सोनम। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है आर ई के एच ए। आर से र और ई है, ई से बच्चों ए की मात्रा लगाते हैं, ई से ए की मात्रा। के एच से ख, और जब भी लास्ट में ए दे रखा हो तो बच्चों ए से ओ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे रेखा। जब बीच में ए दे रखा होता तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूजन रहता है कहाँ पर हमें ए से ओ की मात्रा लगानी है और कहाँ पर हमें ए से ओ की मात्रा नहीं लगानी होती है। अगर लास्ट में हो तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, लास्ट में ए दे रखा हो तो ए से आप लोग जरूर अ की मात्रा लगाएंगे। अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है पी ए डब्ल्यू ए एन। अब देखिए यहाँ पर पी ए, अगर आप लोगों ने यहाँ पर पी से प और ए से ओ की मात्रा, डब्ल्यू से ब और ए से ओ की मात्रा, एन से लिखा न, यहाँ पर ये शब्द बना पाबान। पाबान। तो क्या आप लोगों ने किसी व्यक्ति का नाम पाबान सुना है? नहीं, इसको किसी व्यक्ति का नाम पाबान नहीं होता, पवन होता है। तो यहाँ पर पी ए से प, डब्ल्यू ए से ब, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, ये बनेगा पवन। देखिए बच्चों, अगर आप लोग मात्राओं को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं
तो आप लोग सबसे पहले उस शब्द को पढ़ कर के देख लीजिए उसका उच्चारण क्या निकल रहा है। अगर आप लोग उस उच्चारण के हिसाब से उस शब्द को लिखेंगे, तो वो शब्द बिल्कुल सही बनेगा। अगर आप लोग उस शब्द का उच्चारण ही गलत करेंगे, तो बिल्कुल आप लोग उस शब्द को गलत लिख देंगे। तो आप लोगों को हिंदी भी पढ़नी आनी चाहिए, तब तो आप लोग ये अंग्रेजी में शब्द बना पाएँगे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा पी ए से प, डब्ल्यू ए से ब और एन से न। तो ये बना जाके पा, बा, न। जब हम इन तीनों को मिला देंगे तो ये बना पाबान, पाबान। तो ये पाबान कोई शब्द नहीं होता, पवन नाम होता है, पाबान नाम नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों पी ए से प, डब्ल्यू ए से ब और एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, ये शब्द बनेगा पवन। अगर यही शब्द हिंदी में लिखा होता तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। हिंदी में शब्द 3 अक्षर वाले होते हैं जिन पे कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो बच्चों पहला अक्षर जो होता है उसके साथ में हम लोग ए का यूज करते हैं, दूसरा अक्षर जो होता है उसके साथ में भी ए लगाते हैं और जो लास्ट में तीसरा अक्षर होता है उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। तो आप लोगों को हिंदी शब्दों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। जो अंग्रेजी में शब्द होते हैं उन्हीं में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पर हमें कौन सी मात्रा लगानी होती है। तो जब आप लोग मेरे साथ में मिल करके इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कहाँ पर हमें कौन सी मात्रा लगानी होती है, कौन से अक्षर से मात्रा लगेगी और कौन से अक्षर से मात्रा नहीं लगेगी। तो अब आइए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है ए एस एच आई एस एच। अब यहाँ पर देखिए ए। अब बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ए से अ, एस एच से स और आई से बड़ी की मात्रा फिर एस एच से स। तो इसको हम तीनों मिला देंगे तो ये शब्द बनेगा आशीष, आशीष। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी या आप लोग किसी की भी वीडियोस देखते होंगे, तो जब भी शुरू में ये डबल ए दे रखा होता तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बड़ा अ और सिंगल ए हो तो वहां पर हम लोग लिखते हैं छोटा आ। तो अब यहाँ पर आप लोग ए से छोटा आ लिखेंगे या फिर ये बड़ा आ लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों जब हम लोग आकाश शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये आकाश शब्द मैंने हिंदी में लिख दिया, तो जब ये आकाश हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए बड़ा अ शुरू में दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर बड़ा अ से क्या लिखेंगे डबल ए। लेकिन बच्चों बड़ा अ से यहाँ पर डबल ए नहीं लिखेंगे, क्यों? जब हम लोग आकाश शब्द लिखते हैं तो बड़ा अ शुरू में दे रखा होता तो उससे केवल ए लिखते हैं। के से यहाँ पर क और ए से ओ की मात्रा, यस यस यहाँ पर इसको हम लिखते हैं सौ। आकाश हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए बच्चों जब भी किसी व्यक्ति का नाम निकलता हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जब भी शुरू में ये बड़ा अ दे रखा हो, तो किसी भी इंसान का नाम निकलेगा शुरू में बड़ा अ हो तब वहां पर हम लोग ए लगाते हैं, डबल ए नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आशीष शब्द जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो ए दे रखा है, ए से यहाँ पर हम लोग बड़ा अ लिखेंगे, छोटा आ नहीं लिखेंगे यहाँ पर बच्चों। फिर यस से स और आई से इसमें बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पर यस से ये षटकोण वाला स लिखेंगे आशीष। अब यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे यस एच दे रखा है तो पहले वाले यस से मैंने ये स लिखा, फिर दूसरा यस से दे रखा है इससे ये वाला स लिखा। तो बच्चों यस से ये सीटी वाला स भी बनता है और ये षटकोण वाला स भी बनता है। जब हम लोग आशीष शब्द लिखते हैं तो शुरू में ए से बड़ा अ और जब ये ए के बाद में यस एच है तो उससे ये सीटी वाला स बनता है और लास्ट में जो यस एच दे रखा होता है उससे ये षटकोण वाला स लिखते हैं। तो हम लोग ऐसे आशीष शब्द हिंदी में लिखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना करें। इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकें। तो अब आइए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा एन ए के यू एल। तो देखिए एन ए से न, के यू से कु और यहाँ पर एल से पढ़ेंगे इसको लो। तो इन तीनों को जब हम मिला देंगे तो इसको पढ़ेंगे नकुल, नकुल। तो देखिए नकुल जब हम लोग शब्द पढ़ते हैं नकुल, तो ना में आ का उच्चारण नहीं निकल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर एन ए दे रखा है, एन ए से न, के से यहाँ पर इसको क और देखिए नकुल, नकुल। तो यहाँ पर कुल, कुल ऐसे नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, कुल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर यू से लगेगी छोटा ऊ की मात्रा। जब हम लोग इसको पढ़ते कुल, जब इसका उच्चारण यू का खींच करके निकलता तो यहाँ पर हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा लगाते, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं नकुल। तो यहाँ पर यू से लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो। तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे नकुल। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा पी आर ए डी डबल ई पी, प्रदीप। देखिए बच्चों यहाँ पर पी से बनता है प, आर दे रखा है पी के तुरंत बाद, तो बच्चों यहाँ पर ये पदेन र की मात्रा लगेगी। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा? आप लोग सोच रहे होंगे पी के बाद यहाँ पर आर दे रखा है, आर से यहाँ पर हम लोग र लिखें या फिर ये पदेन र की मात्रा लगाएं। तो देखिए बच्चों आप लोग एक बात ये याद रखिएगा, जब भी पी के तुरंत बाद आर दे रखा हो तो यहाँ पर आप लोग ये प्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ये प्र शब्द लिखेंगे।
तो यहाँ पर PRA इससे लिखेंगे प्र। अगर यहाँ पर PRI दे रखा हो तो यहाँ पर PR से बनता प्र, आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, इसको पढ़ते प्री। अब यहाँ पर PRA है तो PRA से प्र, डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे प। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे प्रदीप, प्रदीप। ANMOL अनमोल, AN से यहाँ पर बच्चों ए से ओ, एन से न, फिर एम से म और ओ से इसमें ओ की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो, अनमोल। VIDESH, देखिए बच्चों बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे ब, आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द और ई से इसमें लगाएंगे ए की मात्रा, यस यहाँ पर इसको लिखेंगे स। तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे विदेश। अब बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं विदेश, तो यहाँ पर आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, इसको यहाँ पर हम लोग विदेश ऐसे नहीं पढ़ रहे। अगर यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते विदेश तो यहाँ पर आई से बड़ी ई की मात्रा लगती है, लेकिन हम लोग विदेश इसको पढ़ते विदेश नहीं पढ़ते हैं, तो आई से यहाँ पर इसमें छोटी ई की मात्रा लगेगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा SARTH, तो यहाँ पर बच्चों एस से लिखते हैं सो, तो यहाँ पर एस से लिखेंगे सो और ए से इसमें लगाएंगे अ की मात्रा। अब मैंने आप लोगों को बताया था पी के तुरंत बाद जब आर दे रखा होता है तो बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग लिखते हैं प्र। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आर है, आर के बाद TH दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आर है, आर के तुरंत बाद जो अक्षर दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर TH है, TS यहाँ पर इसको लिखेंगे थ। तो बच्चों ये आर है, आर से लगेगी ऊपर वाली रा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेफ की मात्रा। तो यहाँ पर TH से लिखेंगे तो अब आर से इसमें लगेगी रेफ की मात्रा। जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी होती है बच्चों, उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आर दे रखा है, उसके तुरंत बाद TH दे रखा है, तो यहाँ पर थ के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी है, तो देखिए यहाँ पर TH है, TH से पहले आर की अंग्रेजी दे रखी है ना, तो जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी होगी उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग उस मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो यहाँ पर आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, सार्थक। अब यहाँ पर हम लोग TH की अंग्रेजी बाद में लिखेंगे, उससे पहले आर लिखेंगे, ये मेरे कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है OMKAR, देखिए बच्चों ओ है, ओ से ओ की मात्रा बनती है और ओ से ये स्वर अक्षर बनता है। अब देखिए ओ से तो ओ की मात्रा लिखते हैं जब ये किसी अक्षर के बीच में लिखा हो, तब वहां पर हम लोग ओ से ओ की मात्रा लिखते हैं, और जब ये ओ शुरू में दे रखा हो तब वहां पर ये ओ स्वर अक्षर लिखते हैं। अब यहाँ पर ओ से पहले कोई भी अक्षर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर ओ से बच्चों ये ओ से ओखली लिखेंगे ओ। फिर यहाँ पर एम से लिखेंगे म, के से क और ए से ओ की मात्रा, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र। तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे ओमकार, ओमकार। SATISH, तो यहाँ पर देखिए एस ए से स, फिर टी से त। अब यहाँ पर आई से लगेगी बड़ी ई की मात्रा, यस से यहाँ पर इसको लिखेंगे स। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे सतीश, सतीश। यहाँ पर इसको हम लोग सतीश, सतीश ऐसे नहीं पढ़ते, यहाँ पर बच्चों इसको पढ़ते सतीश, सतीश। तो यहाँ पर आई से इसलिए बड़ी ई की मात्रा लगेगी, या अगर यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ते सतीश, लेकिन सतीश हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सतीश किसी का नाम नहीं होता है, सतीश नाम होता है, सतीश ऐसे नाम नहीं पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आई से लगी बड़ी ई की मात्रा सतीश। NEELAM, एन से न और डबल ई है तो डबल ई से आप लोगों को पता बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे, LA से लो और एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, तो इसको पढ़ेंगे नीलम, SANGEET। यहाँ पर देखिए एस ए से लिखेंगे सौ और एन से अंक की बिंदी, जी से गो, और डबल ई है तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से आपस को लिखेंगे तो संगीत, संगीत। SAMASAYA, देखिए बच्चों यहाँ पर SA से यहाँ पर इसको लिखेंगे सौ, फिर MAMA से लिखेंगे मो। अब यहाँ पर देखिए बच्चों एस है, एस के तुरंत बाद यहाँ पर बाई दे रखा है, तो बच्चों यहाँ पर एस से लिखेंगे आधा सौ, बाई से इसको यहाँ पर लिखेंगे यो और ए से इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा। बच्चों यहाँ पर इस शब्द को पढ़ेंगे समस्या, ABHI ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे छोटा अ, फिर BH है, BH से बच्चों लिखते हैं भ, और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, क्योंकि इसको यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अभियान, अभियान, अभियान ऐसे नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर उसको पढ़ेंगे अभियान। तो इसलिए आई से इसमें छोटी ई की मात्रा, बाई से य और ए से ओ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, अभियान। NIHAL, एन देखिए NIHAL,
तो यहाँ पर बच्चों एन, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न। और आई, आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, एस से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, ए से ओ की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, निहाल। एस यू एच ए एन ए, देखिए बच्चों यहाँ पर एस, एस से सो, फिर यू, यू से देखिए यहाँ पर लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे सुहाना। तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म आवाज निकल रही है, तो बच्चों यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, फिर एच से ह और ए से ओ की मात्रा, एन, ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे नो, इसको पढ़ेंगे सुहाना। ए एन यू एस एच के ए, अनुष्का। ए, ए से यहाँ पर लिखेंगे छोटा अ, फिर एन, एन से न और यू, यू से छोटा ऊ की मात्रा, यस, यस से यहाँ पर ये षटकोण वाला आधा स, के से का और ए से लगेगी ओ की मात्रा, अनुष्का। के ए बी वाई ए, के ए, के से क और ए से ओ की मात्रा, बी, बी के बाद यहाँ पर तुरंत बाई दे रखा है, तो बच्चों बी से यहाँ पर आधा व बनेगा, बाई से अ और ए से ओ की मात्रा, काव्या। एस ए एन जी डबल ई टी ए, एस ए एन, तो यहाँ पर एस ए एन से लिखेंगे सन, एस, ए से सौ और एन से अंक की बिंदी, जी से ग और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, टी से त और ए से लगेगी ओ की मात्रा, संगीता। ए एन जे ए एल आई, ए एन, यहाँ पर ए एन दे रखा है, तो बच्चों ए एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे अंग, फिर जे ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे जो, एल, एल से लो और आई, आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, अंजलि। ए बी डी एच ई एस एच, ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे ओ, बी, बी से यहाँ पर इसको बच्चे लिखेंगे ब, क्योंकि यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे अब देश, तो यहाँ पर ए से ओ, बी से ब, अब फिर यहाँ पर डी एच, डी एच से इसको लिखेंगे ध, ई से ए की मात्रा, यस, यस से यहाँ पर इसको लिखेंगे सौ, अब देश। एस यू डी ए एम ए, एस यू, सुदामा, एस से सो तो यहाँ पर सुदामा, तो यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, डी से द और ए से ओ की मात्रा, एम से म और लास्ट में ए है, तो इससे ए से ओ की मात्रा जरूर लगेगी, तो इसको यहाँ पर पढ़ेंगे सुदामा। आर यू एम ए एल, आर से र, यू से ऊ की मात्रा, एम से म और ए से ओ की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो, रुमाल। एन आई के डबल ए एल ओ, एन, एन से न, फिर आई, आई से बच्चों इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, के से क और डबल ए से ओ की मात्रा, एल से लिखेंगे ल और ओ से लगाएंगे ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे निकालो। के आर यू आर टी ए, देखिए यहाँ पर क्रूरता, के, मैंने बताया था आप लोगों को पी के तुरंत बाद आर दे रखा हो, तो पी से यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प और आर से लगती है नीचे वाली र। अब देखिए यहाँ पर के तुरंत बाद आर दे रखा है, तो बच्चों के से लिखते हैं क और तुरंत आर है तो आर से नीचे वाली र, तो यू, यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, फिर आर, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, टी से त और ए से ओ की मात्रा, क्रूरता। यू टी एच ए ओ, यू, यू से छोटा ऊ, फिर टी एच है, देखिए बच्चों टी एच से थ भी लिखते हैं और ठ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ेंगे उठाओ, उठाओ, तो यहाँ पर टी एच से ये ठ का उच्चारण निकल रहा है, तो बच्चों टी एच से यहाँ पर इसको लिखेंगे ठ, ए से ओ की, ए से ओ की मात्रा, अब देखिए यहाँ पर ओ दे रखा है, तो बच्चों ए से तो मैंने आ की मात्रा लगा दी, अब क्या हम लोग ये आ की मात्रा लगाइए उसके ऊपर से ही ओ की मात्रा लगा देंगे। देखिए बच्चों जब एक मात्रा लगी होती है तो दूसरी मात्रा उसके ऊपर हम लोग नहीं लगा सकते, तो इसलिए यहाँ पर ओ है तो ओ से बच्चों यहाँ पर ये हम लोग ओ से ओखली वाला ये ओ अक्षर लिखेंगे, तो ये शब्द बना उठाओ। एस आई एन डी डबल ओ आर, एस, एस से सौ और आई से बच्चों इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द और डबल ओ है, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, आर से र, इसको पढ़ेंगे सिंदूर। एन आई जे ए एम, एन से न और आई, आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, जे से ज फिर ए से ओ की मात्रा, एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, निजाम। जी यू एल एस एच एन, जी, जी से ग और यू, यू से छोटा ऊ की मात्रा, फिर एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे ल, फिर एस एच ए बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे सो, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, गुलशन। सी एच ए एन डी ई एल, चंदेल, देखिए यहाँ पर सी एच, सी एस से च, फिर एन, एन से अंक की बिंदी, डी से द और ई से ए की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो, इसको पढ़ेंगे चंदेल। एस यू डी एच डबल ई आर,
एस से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे स, और यू से इसमें लगेगी छोटा ऊ की मात्रा, डी एस से ध, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, आर से यहाँ पर इसको लिखेंगे र, सुधीर। DEEPA, डी से द, और जब डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी ए से प, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, इसको पढ़ेंगे दीपक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा BY AKUL, तो बच्चों यहाँ पर देखिए बी लिखा है, बी के तुरंत बाद यहाँ पर बाई दे रखा है। अब देखिए बच्चों जो हमारे कॉन्सोनेंट और स्वर अक्षर होते हैं, तो यहाँ पर बी ये कॉन्सोनेंट अक्षर है और बाई ये हमारा कॉन्सोनेंट अक्षर है। और वोवेल अक्षर कौन से होते हैं? A E I O U, ये 5 वोवेल अक्षर होते हैं। अगर जो पहला अक्षर लिखा है उसके बाद इन 5 वोवेल में से कोई भी अक्षर दे रखा हो, तो उस अक्षर को हम लोग पूरा लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी के बाद में तुरंत बाई दे रखा है, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट अक्षर दे रखे हैं, बी भी कॉन्सोनेंट है और बाई भी कॉन्सोनेंट है। तो बच्चों बी से यहाँ पर आधा ब बनेगा, तो बी से यहाँ पर इसको आधा ब लिखेंगे, बाई ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे य, बाई से य और ए से ओ की मात्रा। अब यहाँ पर के से क, और यू से इसमें छोटा ऊ की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे ल। तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे व्याकुल, TUMHARA, टी से त, यू से छोटा ऊ की मात्रा, एम से आधा म, एच से ह, फिर ए से ओ की मात्रा, आर से र, और ए से ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे तुम्हारा। बी से ब, और ओ से ओ की मात्रा, फिर एल से ल, और आई से लगेगी छोटी ई की मात्रा। अब देखिए यहाँ पर बाई ई दे रखा, तो यहाँ पर आप लोग बाई से य और ई से ए की मात्रा, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग बोलिए शब्द लिखते हैं, तो यहाँ पर ई से बाई ई दे रखा होता है, उससे ये ए लिखते हैं बोलिए, ऐसे हम लोग लिखते हैं बोलिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है NASHTA, एन से न और ए से ओ की मात्रा, फिर यस से यहाँ पर आधा स, टी से त और ए से लगेगी ओ की मात्रा, नाश्ता। VATAO, VA, बी ए से ब, टी से त और ए से ओ की मात्रा। अब ओ है, ओ से यहाँ पर इसको लिखेंगे ओ, तो बच्चों इसको पढ़ेंगे बताओ। KAROGE, के ए से क, आर से र और ओ से ओ की मात्रा, जी से ग और ई से इसमें लगेगी ए की मात्रा, इसको पढ़ेंगे करोगे। UMMED, देखिए बच्चों यू से यहाँ पर इसको लिखेंगे छोटा ऊ। अब यहाँ पर डबल एम है, तो बच्चों पहले वाले एम से आधा म और दूसरे वाले एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, इसको पढ़ेंगे उम्मीद। JYOTI, जे से यहाँ पर आधा ज, फिर बाई से और ओ से लगेगी ओ की मात्रा, टी से त और आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, ज्योति। ARUN, अरुण, ए से ओ, फिर यहाँ पर आर से र और यू से ऊ की मात्रा, एन से यहाँ पर इसको लिखेंगे न, अरुण। SAHIL, एस से स और बच्चों ए से ओ की मात्रा, एच से यहाँ पर इसको लिखेंगे ह, फिर आई से इसमें लगेगी छोटी ई की मात्रा, एल से यहाँ पर इसको लिखेंगे लो, साहिल। UDAAS, यू से यहाँ पर लिखेंगे छोटा ऊ, फिर डी से द और ए से ओ की मात्रा, यस से यहाँ पर इसको लिखेंगे सौ, तो बच्चों इसको यहाँ पर पढ़ेंगे उदास। RUPALI, रूपाली, आर से र, फिर यू से ऊ की मात्रा, पी से प और ए से लगेगी ओ की मात्रा, एल से ल और आई से लगेगी बड़ी ई की मात्रा, इसको पढ़ेंगे रूपाली। SUNDAR, एस से सौ, फिर यू से छोटा ऊ की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, डी ए से द और आर से आपस को लिखेंगे र, सुंदर। ROSHAN, रोशन, आर से र और ओ से इसमें लगेगी ओ की मात्रा, फिर SHA यहाँ पर इसको लिखेंगे सिटी वाला स, एन से यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे र, इसको एन, इसको पढ़ेंगे रोशन। VIVEK, बी से ब, फिर आई से छोटी ई की मात्रा, बी से ब और आई ई है, ई से एक की मात्रा, के से यहाँ पर इसको लिखेंगे क, बच्चों इसको पढ़ेंगे विवेक। UDAY, यू से छोटा ऊ, डी ए से द, बाई से य, उदय। KAPOOR, के ए से इसको लिखेंगे क, पी से प और डबल ओ से लगेगी बड़ा ऊ की मात्रा, आर से यहाँ पर बच्चों इसको लिखेंगे र, इसको पढ़ेंगे कपूर। AZAD, ए से यहाँ पर इसको लिखेंगे बड़ा अ। अब बच्चों यहाँ पर जेड है, जेड से लिखेंगे ज और इसके नीचे ये बिंदी लगा देंगे, तो यहाँ पर ये ज पढ़ते हैं इसको। ए से ओ की मात्रा, डी से यहाँ पर इसको लिखेंगे द, तो बच्चों यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आजाद। SHREYA, यस यच, देखिए बच्चों यहाँ पर SHR है, तो इससे यहाँ पर इसको लिखते श्र,
ई से लगेगी ए की मात्रा, बाई से यहाँ पर इसको लिखेंगे य, फिर ए से लगाएंगे औ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे श्रेया। एम ओ, एम से म, ओ से ओ की मात्रा मो, फिर यहाँ पर एन से न और ए से लगेगी ओ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे मोहना। एस ए के एस एच एम, एस ए से सौ। अब यहाँ पर बच्चों के एस एच ए, तो इससे यहाँ पर इसको लिखते हैं छ। एम, एम से यहाँ पर इसको लिखेंगे म, बच्चों इसको पढ़ेंगे सक्षम। डबल ए एस टी एच ए, डबल ए से बड़ा अ। अब यहाँ पर बच्चों एस, एस से इसको लिखेंगे आधा स। टी एच से था और ए से इसमें लगेगी औ की मात्रा, इसको पढ़ेंगे आस्था। डी आई बी बाई ए, डी से बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे द और आई से इसमें लगाएंगे छोटी की मात्रा, फिर बी से यहाँ पर इसको लिखेंगे आधा ब, बाई से यहाँ पर इसको लिखेंगे य और ए से इसमें लगेगी औ की मात्रा, इसको बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे दिव्या। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना और लिखना सिखाया हुआ है। अगर आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना करें। अगर आप लोगों को ऐसी ही अंग्रेजी पढ़नी लिखनी सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें।